आज का हमारा टॉपिक है लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीन पोषण की कमी। तो पहले आप लोग अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, क्या हम प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करते हैं? तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल के भोजन में इतना हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की पत्रिका में छपे एक लेख और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने पोषण की सामान्य कमियों को दर्शाया है। एक रिपोर्ट के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की पोषण की कमियां पाई जाती है, जिसमें से पहला पोषण है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण स्तंभ होता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपने शरीर के निर्माण करने और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में अतिरिक्त मांसपेशियां बनती है। महिलाएं अक्सर मांसपेशियों का स्तंभ फूली हुई मांसपेशियों से जोड़ लेती है। जैसा कि आप कुछ लोग मांसपेशियों का मतलब ये समझते हैं कि मांसपेशियां मीन हमारा शरीर हट्टा कट्टा होना चाहिए। जी नहीं, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। सब्जियों और फलों से भरा थैला उठाने की ताकत, परिवार के लिए भोजन पकाने की ताकत, बच्चे को गोद में उठाने की ताकत, बगैर किसी पर निर्भर हुए अपना सारा काम खुद करने की ताकत, ये सब काम करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिना प्रोटीन के हम इनमें से कोई भी एक काम नहीं कर सकते। लंबे घने बालों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ और दमकती त्वचा के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। हमें अपने वजन के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन रोज लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को, ये जो भी लोग न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो शिल्पा मैम ने ज्यादातर ये चीज हमें बताई है कि हमें हमारे वजन के 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। औसत वजन के आधार पर व्यक्ति को प्रत्येक पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए और प्रत्येक महिला को 55 ग्राम और प्रत्येक बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन। अब बात यह आती है कि 60 ग्राम प्रोटीन हम कैसे लें। तो 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए 10 से 12 ग्लास दूध, 15 से 20 चपातियां, 10 से 12 कटोरी दाल, 250 ग्राम बादाम। सर्वप्रथम तो इनकी अधिक मात्रा में इन सब चीजों का सेवन संभव नहीं है। क्या आप में से कोई भी हर दिन एक दिन में 10 से 12 ग्लास दूध पी सकता है? जी नहीं। 15 से 20 चपातियां भी नहीं खा सकता। 10 से 12 कटोरी दाल भी नहीं पी सकता और 250 ग्राम बादाम भी नहीं खा सकता है। एक दिन में इतना खाना संभव नहीं है। हमारा शरीर उसमें से प्रोटीन का अवशोषण नहीं कर पाएगा। अगर हम खा भी लेते हैं तो हमारा शरीर अवशोषण नहीं कर पाता है। प्रोटीन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होना जरूरी है। प्रोटीन की गुणवत्ता को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम शाकाहारी स्रोत माना जाता है। 60 ग्राम प्रोटीन 160 ग्राम सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन को इतनी अधिक मात्रा में खाना संभव नहीं है। ये पेट फूलने का कारण बन सकता है, क्योंकि इतने सोयाबीन को पचाना संभव नहीं है। 160 ग्राम प्रोटीन हमें 21 ग्राम फैट और कार्बोहाइड्रेट 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी देता है। यदि हम 160 ग्राम सोयाबीन रोज खा भी लेते हैं तो इसका अवशोषण शरीर में पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक अवरोधक तत्व होते हैं। प्रोटीन में प्राकृतिक अवरोधक तत्व होता है सोयाबीन प्रोटीन में, जिसके कारण हमारा शरीर इसे अच्छी तरीके से पचा नहीं पाता है। 80% भारतीय पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं कर पाते हैं। हमारे देश की आबादी तो बहुत अधिक है, लेकिन 100 में से 80% भारतीय प्रोटीन का सेवन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 20% ही भारतीय है जो अच्छे से प्रोटीन का सेवन कर पाते हैं। ज्यादातर प्रोटीन अनाज से प्राप्त करते हैं, जो गुणवत्ता में कम और पचाने में मुश्किल होता है। सोयाबीन को गेहूं के साथ पिसवा कर उसका आटा बनाते हैं। आरडीए द्वारा निर्धारित प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं करता है। 10 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन आरडीए के अनुसार प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका है।
पौधों पर आधारित आइसोलेट सोया प्रोटीन सप्लीमेंट के द्वारा लेना। जैसे कि 10 किलो गेहूं के आटे में अगर हम 1 किलो सोयाबीन का आटा पिसवाते हैं तो भी हमारे प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पूर्ण नहीं हो पाती और ना ही हम इसे अच्छी तरीके से पचा पाते हैं। तो आरडीए के अनुसार प्रोटीन की सर्वोत्तम मात्रा, सर्वोत्तम तरीका बताया गया है पौधों पर आधारित आइसोलेट प्रोटीन प्रोटीन प्लांट बेस्ड आइसोलेट प्रोटीन। जी हाँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही हमारा शरीर पचा सकता है। प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड का समावेश हो और जिसका पीडिकास लेवल या पीडिकास स्कोर 1 हो। अमेरिका में एक अमेरिका में एक ब्रांच है जिसमें पीडिकास क्या होता है, उस ब्रांच से हमें सबसे पहले पता चला था। जी हाँ, शुद्ध प्रोटीन जो होता है उसका पीडिकास वैल्यू 1 होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं उन सभी में प्रोटीन का पीडिकास स्कोर 1 है। अब ये तो हमने जाना प्रोटीन के बारे में। सेकंड, हमारे शरीर में जिसकी कमी पाई जाती है वो है आयरन। आयरन हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार है। बिना आयरन के हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। और आप सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड रहता है। आयरन की कमी से इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि त्वचा का पीला पड़ना, थकावट होना, बालों का झड़ना, चक्कर आना, नाखूनों का कमजोर होना। हमारे देश में हर 2 में से 1 महिला में आयरन की कमी पाई जाती है। महिलाओं में रोजाना का लक्ष्य 21 mg आयरन है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। 21 आरडीए के मुताबिक हर महिला में या हर पुरुष में 21 mg आयरन डेली लेना चाहिए। इसके लिए 1 किलो पालक रोजाना खाना पड़ेगा। इतनी मात्रा में रोज पालक खाना और इसका शरीर में पूरी तरह अवशोषण करना संभव नहीं है। आयरन का सेवन हमें उसके सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में करना चाहिए, जो सिर्फ सप्लीमेंट के द्वारा ही संभव है। आयरन के सप्लीमेंट्स का सेवन करने से मीन ब्लड हीमोग्लोबिन की सांद्रता बढ़ सकती है। सांद्रता महिलाओं में 0.86 ग्राम होती है और गर्भवती महिला में 1.02 ग्राम। अब जैसा कि हमने आयरन के बारे में जाना कि आयरन की पर्याप्त मात्रा डेली 21 mg है, जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा ऐसा पोषण है जिसकी कमी हमारे शरीर में पाई जाती है वो है विटामिन डी। जी हाँ, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी होता है विटामिन डी। अगर हम कैल्शियम की टेबलेट्स के थ्रू अगर हम कैल्शियम ले लेते हैं तो कैल्शियम का भी पचाने के लिए, कैल्शियम का अवशोषण के लिए हमारे जरूरी होता है विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी का सीधा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों के जोड़ों पर पड़ता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है और हमारी हड्डियां भी। 55% से 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इसकी कमी सूरज की किरणों के संपर्क में कम आते हैं, मतलब इसकी कमी सूर्य की किरणों से द्वारा पूर्ण की जा सकती है, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण भी शुद्ध विटामिन डी हम नहीं ले पाते हैं। विटामिन डी का कम स्तर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की मात्रा हमारे भोजन में बहुत कम पाई जाती है। सुबह सुबह की धूप में बैठकर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेकर हम प्रतिदिन की 400 आयु की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की मात्रा है 400 आईयू। फिर विटामिन डी के बाद जो हमारा चौथा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में कम पाया जाता है वो है विटामिन बी 12। जी हाँ, हमारी तंत्रिकाओं के लिए, हमारे मस्तिष्क को कार्य प्रणाली के लिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है विटामिन बी 12। 70 से 100% लोगों में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। ज्यादातर भारतीय शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसे सप्लीमेंट के द्वारा लिया जाना चाहिए। विटामिन बी 12 है जो हम भोजन के द्वारा नहीं ले पाते हैं, तो इसका एक ही अच्छा तरीका है, वो है सप्लीमेंट।
विटामिन B12 को हम सप्लीमेंट के थ्रू ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। फिर पांचवा जो पोषक तत्व है जिसकी कमी हमारे शरीर में पाई जाती है वो है विटामिन C। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से थकावट और अस्वाद जैसी समस्याएं होने की संभावना रहती है। विटामिन C के कमी से हमारे शरीर में थकान महसूस होती है हमें, और अस्वाद मीन हम जो भी भोजन लेते हैं हमें उसका स्वाद अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है। विटामिन C प्रतिदिन लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों अगर आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप प्रतिदिन विटामिन C का सेवन कीजिए। इसके लिए आपको टेबलेट्स भी दी जाती है। विटामिन D की पर्याप्त मात्रा देखें तो महिलाओं को डेली 75 mg और पुरुषों को 90 mg विटामिन D लेना चाहिए। हमारा शरीर विटामिन C नहीं बनाता है। महिलाओं को 75 mg और पुरुषों को 90 mg विटामिन C की डेली मात्रा लेनी चाहिए। और इसमें एक चीज और है कि हमारा शरीर विटामिन C नहीं बनाता है, तो तब हमारा शरीर ही नहीं बनाता है तो सीधी सीधी बात है कि हमें इसे सप्लीमेंट्स के थ्रू ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भोजन में भी विटामिन C की मात्रा अच्छी तरीके से नहीं पाई जाती है। तो सप्लीमेंट का सेवन इसकी आवश्यकता की पूर्ति का एक अच्छा तरीका है। विटामिन C के बाद जो छठा हमारा पोषक तत्व है वो है विटामिन A। ये हमारी आंखों की रोशनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक है। विटामिन E हमारे शरीर में विटामिन E की कमी होने के कारण आंखों की रोशनी पे भी प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है विटामिन A। हमें रोजाना 600 से 900 mcg विटामिन A लेना चाहिए। भोजन से पर्याप्त विटामिन A अवशोषित करना संभव नहीं है। सप्लीमेंट के द्वारा विटामिन A को प्राप्त करना एक आदर्श तरीका होता है। भोजन के थ्रू लिया गया विटामिन A हमारा शरीर अच्छे से पचा नहीं पाता है, तो इसका भी सीधा सीधा यही ऑप्शन है कि हमें ये भी सप्लीमेंट के थ्रू ही लेना चाहिए। अब जो सातवां हमारा पोषक तत्व है वो है फॉलिक एसिड। यह तत्व हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और उनकी मरम्मत करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड हमारे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। आप सभी जानते होंगे रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, और विदाउट रेड ब्लड सेल्स हमारा ब्लड अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है क्योंकि यह होने वाले बच्चे के जन्म से संबंधित विकारों से रक्षा करता है। गर्भवती महिला को 500 mg फोलिक एसिड डेली लेना चाहिए। सप्लीमेंट द्वारा इसकी कमी को पूरा करना एक आदर्श तरीका है। फोलिक एसिड भी भोजन के द्वारा नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसका भी एक आदर्श तरीका है वो है सप्लीमेंट। तो ये तो हमने जाना सात ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में कमी पाई जाती है, और कई ऐसे पोषक तत्व भी है जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता है। आइए हम थोड़ा उन पे भी विचार करते हैं। देयर आर मैनी एलिमेंट्स विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक। कुछ ऐसे पोषक तत्व है जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है। वो है विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3। अगर विटामिन की बात करें तो ये हमारे शरीर के सेल्स में मोटाबोलिक कार्य को नियमित करते हैं तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। विटामिन हमें 13 आवश्यक विटामिन की जरूरत होती है। हमें प्रतिदिन 13 आवश्यक विटामिन लेने चाहिए। विटामिन D और विटामिन K के अलावा हमारा शरीर बाकी विटामिन नहीं बना पाता है। हमारा शरीर केवल दो ही विटामिन बना सकता है, वो है विटामिन D और विटामिन K। इसके अलावा कोई सा भी विटामिन हमारा शरीर नहीं बना पाता है, अतः इन्हें भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। विटामिन या तो फैट में या पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलने वाले विटामिन हमारे शरीर में थोड़ी देर रह पाते हैं, इसलिए इनकी भरपाई लगातार करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन या तो फैट में या पानी में ही घुलनशील होते हैं, तो कुछ जैसे कि डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स कुछ विटामिन की कुछ कैप्सूल्स, कुछ टेबलेट्स वगैरह देते हैं जो पानी में मिला के लेनी चाहिए या पानी के साथ लेनी चाहिए। तो ये RDA के द्वारा साफ साफ ये बात कही गई है कि पानी में घुलने वाले विटामिन हमारे शरीर में थोड़ी देर ही रह पाते हैं, इसलिए इनकी भरपाई हमें लगातार करनी पड़ती है। अब दूसरा पॉइंट है मिनरल्स।
मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। हमारे शरीर में दो मिनरल्स की आवश्यकता होती है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। दोनों हमारे शरीर की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से काम करने में मदद करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन 16 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मिनरल्स की एक मात्रा होती है जिसका सेवन हमें करना चाहिए। हिसाब रखना असंभव है, हमारे भोजन में हमें प्रतिदिन कितना मिनरल्स मिलता है। क्या आप में से कोई भी ये हिसाब रख सकता है कि हमारे शरीर में हमें इतना विटामिन मिल रहा है, इतना मिनरल मिल रहा है, इतना कैल्शियम मिल रहा है, वगैरह वगैरह? नहीं, हम ये हिसाब अच्छे से नहीं रख सकते। कुछ मिनरल्स को अधिक मात्रा में लेना भी हानिकारक होता है। तीसरा हमारा टॉपिक है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी औसत अनुशंसित मात्रा है वयस्कों के लिए प्रतिदिन 1000 mg और बड़ी उम्र वालों के लिए 1200 mg। अपर टॉलरेबल लिमिट है 2500 mg। मतलब हमें कैल्शियम की ज्यादा से ज्यादा हम 2500 mg मात्रा ले सकते हैं, इससे ज्यादा हमें कैल्शियम की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। हमारा शरीर टोटल का 30% ही अवशोषित कर पाता है। अगर हम हमारे शरीर में 100% कोई चीज कैल्शियम के थ्रू लेते हैं या कैल्शियम की कोई भी चीज लेते हैं तो हमारा शरीर केवल 30% ही अवशोषित कर सकता है। अधिक मात्रा लेने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कैल्शियम को अधिक मात्रा में लेना भी खतरनाक है। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलकर मांसपेशियों के संकुचन, रक्त के जमने, रक्त के दबाव को नियमित करने में, दांत और हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। मैग्नीशियम पुरुषों के लिए 420 mg और महिलाओं के लिए 320 mg मैग्नीशियम प्रत्येक दिन लेना चाहिए। मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में हमारी हड्डियों में पाया जाता है। खून में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो ब्लड मैग्नीशियम बोन से लेता है, जिससे बोन्स कमजोर होती है। अगर हमारे ब्लड में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो मैग्नीशियम लेगा हड्डियों से, जिसके कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो फिफ्थ है ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज अ फैटी एसिड दैट आवर बॉडी कैन नॉट मेक। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जिसे हमारी बॉडी नहीं बनाती है, नहीं बना पाती है। ओमेगा 3 के महत्व जानते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर आवर ब्रेन एंड हिज हेल्थ। ओमेगा 3 है जो हमारे मस्तिष्क और उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, और हमारे सेल्स की झिल्लियों के विकास के लिए भी ओमेगा 3 महत्वपूर्ण है। हमारे हार्मोन संतुलन को ठीक करता है, हृदय को सुरक्षित रखता है, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, रक्त में शक्कर के संतुलन को बनाए रखता है, डिप्रेशन में भी काफी हद तक मदद करता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में नहीं पाया जाता है। इट इज फाउंड इन स्पेशल टाइप ऑफ फिशेस। आपने लोगों को सुना होगा कि कुछ लोग ओमेगा 3 की पूर्ति करते हैं मछलियों से। तो सब लोग जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मछली नहीं खाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो वो कहाँ से लेंगे ओमेगा 3? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक ऐसा तरीका है जो पर्याप्त मात्रा में हमें ओमेगा 3 ले दे सकता है, क्योंकि फिशेस के थ्रू, मछलियों के थ्रू भी हम अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 नहीं ले पाते हैं। जैसे कि शाकाहारी आहार और मांसाहारी आहार के बारे में अगर हम बात करें तो शाकाहारी आहार अगर हम 3 रोटी 10 ग्राम घी के साथ डेली खाते हैं तो इसमें 63 कार्बोहाइड्रेट, फैट 25, मिनरल्स हमें 6 ही मिलते हैं, कैलोरीज 525। ओमेगा 3 हमें शाकाहारी आहार रोटियों में हमें बिल्कुल नहीं मिलता है। विटामिन 7 और प्रोटीन 4। शाकाहारी आहार में हम एक साथ कितनी चीजें खा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा तो नहीं खा सकते, फिर भी मेन मेन हमने रोटी ले ली, दाल ले ली, सब्जी, पापड़ वगैरह, दही वगैरह, ऐसी चीजें अगर हम डेली खाते हैं तो अगर हम इनका टोटल भी करें, मैं आपको टोटल बता रही हूँ 7 चीजों की, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, राइस, पापड़, दही और एक मिठाई। इन सब का टोटल मिला के भी अगर हम शाकाहारी आहार का देखते हैं तो इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है 184, 184, और फैट हमें मिलता है 103.9 ग्राम, और मिनरल्स हमें मिलते हैं केवल 17, और कैलोरीज हमें 1770 मिलती है,
और इसमें हमें केवल 15 mg ही ओमेगा की मात्रा मिल पाती है। विटामिन हमें इसमें 17 मिलते हैं और प्रोटीन 20। तो ये मैंने आपको अभी टोटल संरचना बताई है शाकाहारी आहार की, कि जो हमारे शरीर में 7 महत्वपूर्ण चीजें होती है वो हमें शाकाहारी आहार से इतनी मात्रा में मिलती है। और एंड आई होप कि आप सब लोग कुछ मेन पॉइंट्स नोट भी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मांसाहारी आहार में। तो मांसाहारी आहार में भी कुछ ज्यादातर चीजें तो नॉर्मल ही रहती है, टोटल यही चीजें रहती है, बस इसमें एक और ऐड हो जाता है, वो है चिकन। तो अगर हम इन सब का भी टोटल देखते हैं तो मांसाहारी आहार से हमें टोटल कार्बोहाइड्रेट 185.5 ग्राम मिलता है, फैट 128.5 ग्राम, मिनरल्स 20, कैलोरी 2110 mcg, ओमेगा 21.32, विटामिन 20 एंड प्रोटीन 29। मांसाहारी आहार हमें ज्यादा प्रोटीन अवश्य देता है, लेकिन ये ज्यादा फैट व कैलोरी भी देता है। नॉन वेजिटेरियन फूड से हम विटामिन एंड प्रोटीन अधिक मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन फैट और कैलोरी भी हम साथ में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में लेते हैं। हमार हमारा भोजन हमें सही मात्रा में सही पोषण नहीं दे पाता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट हम जरूरत से ज्यादा ही मात्रा में खा लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3 हम कम मात्रा में खाते हैं। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज्यादा असरदार और व्यवहारिक है, बल्कि सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में भी प्राप्त होता है हमें। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के थ्रू ही हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3 को ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में प्राप्त होता है। थैंक यू। बहुत बहुत एंड धन्यवाद। आई होप कि आप सभी ने मेरी बात को अच्छे से सुना होगा और अच्छे से समझा होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना गहराई से और एक एक पॉइंट पे इतना क्लियर करके बताया कि जो भी बंदे सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही इस न्यूट्रीचार्ज पे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं अपने खुद के बॉडी पे। और